Hello student, actually today we are learning your chapter 7 air and water. Actually in this chapter what we will learn, इस chapter में हम क्या पढ़ने वाले हैं about your atmosphere और atmosphere की जो layers होती है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले atmosphere होता क्या है। आपकी अर्थ पे आप जानते हो कि एयर का एक लेयर बनी हुई है जिससे हमारी जो अर्थ है वो कवर है। अभी अर्थ के ऊपर जो आप चारों तरफ ये लेयर्स देख रहे हैं यही आपका एटमॉस्फेयर है। अब ये अर्थ की जो लेयर है, हालांकि ये आपके अर्थ के सरफेस से 1000 किलोमीटर ऊपर तक प्रेजेंट रहती हैं, यानी आपके अर्थ के सरफेस से हजारों किलोमीटर ऊपर तक आपका एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है। अब ये मेन आपकी 5 टाइप्स की आपकी ये लेयर्स होती हैं। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर है, देन आपका स्टेरोस्फेयर, मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर और लास्ट में आपका एक्सोस्फेयर होता है। अब ट्रोपोस्फेयर की हम बात करें तो ट्रोपोस्फेयर सबसे आपकी फर्स्ट जो लेयर है एनवायरनमेंट की, ये आपकी ट्रोपोस्फेयर कहलाती है। अब ट्रोपोस्फेयर में क्या है, जितनी भी आपकी अर्थ की टोटल एयर है, यानी एटमॉस्फेयर की जितनी भी एयर है उसका 75% आपकी ट्रोपोस्फेयर में 75% वो एयर प्रेजेंट रहती है। और आपकी ये ट्रोपोस्फेयर जो है, यहाँ की जो एयर है वो सबसे ज़्यादा मॉइस्ट रहती है, यानी यहीं पे हम जो हमारे प्लांट्स हैं, हम लोग हैं, वो आपकी इस वाली लेयर में ही रहते हैं। ये ट्रोपोस्फेयर जो है इसकी अर्थ के सरफेस से जो इसकी टोटल लेंथ होती है वो अबवली 20 किलोमीटर्स तक रहता है। अब 20 किलोमीटर के ऊपर वाली जो लेयर है उसे हम कहते हैं स्टेरोस्फेयर। अब ये जो आपकी स्टेरोस्फेयर है ये इसमें आपकी ओजोन लेयर होती है। अब जानते हैं ओजोन लेयर का मेन वर्क क्या है, वो आपकी सन से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उन्हें रिफ्लेक्ट करके वापस भेज देती है, यानी ये हमारे अर्थ पर आने वाली यूवी रेज को जो हमें हार्म पहुंचाती हैं, हमें हार्म रहती हैं हमारे लिए, उन्हें ये वापस भेज देती है। अब यहीं पे आपके जितने भी जेट एरोप्लेन है, जेट इंजन है, सभी यहीं पे आपकी फ्लाई करते हैं। ओके, अब आपकी जो ये थर्ड लेयर है एटमॉस्फेयर की, इसे हम कहते हैं मेसोस्फेयर। अब ये सबसे कोल्डेस्ट लेयर हम कहते हैं इसे, क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। अब जितने भी आपके मीटरॉइड्स होते हैं वो जैसे ही स्पेस से आते हैं वो आपके इस वाली लेयर में आके बर्न अप हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, वो अर्थ तक नहीं पहुँच पाते हैं। यानी इसका जो मेन रोल है वो इन मीटरॉइड्स को ख़त्म करना ही होता है। अब जो आपका फोर्थ पार्ट है एटमॉस्फेयर की, यानी फोर्थ जो मेन आपकी लेयर है एटमॉस्फेयर की, उसे हम कहते हैं थर्मोस्फेयर। अब थर्मोस्फेयर का ही एक हम कहेंगे कि पार्ट ही है जिसे हम आयनोस्फेयर कहते हैं। यहाँ पे आयन यानी जो आपके पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल्स, जितने भी आपके वो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स जो पार्टिकल्स हैं वो एक लेयर यहाँ पे बना लेते हैं, उसे ही हम आयनोस्फेयर कहते हैं। और जितने भी आपकी रेडियो वेव्स होती हैं वो इसी आयनोस्फेयर से रिफ्लेक्ट होकर और वापस आपकी अर्थ पर पहुंच जाती हैं, जिससे हमारे जो रेडियो ब्रॉडकास्ट होते हैं वो सब इसी के थ्रू पॉसिबल है। अब इसके बाद में मीन कि यहाँ पे जो आपकी एयर की डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। अब इसके बाद में सबसे ऊपर वाली जो लेयर है वो है आपकी एक्सोस्फेयर। अब ये पहचान ही रहे हैं कि ये सबसे लास्ट लेयर हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो आपका एयर की डेंसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है और इसी में आपकी जो आपकी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती हैं वो यहीं पर प्रेजेंट होती हैं। यानी जितने भी आपके सैटेलाइट्स हैं, जो आप टेलीविज़न देखने के लिए सैटेलाइट्स होती हैं या बाकी चीज़ों के लिए, वो सब यहीं पे अपनी ऑर्बिट बना के ट्रैवल करती हैं अर्थ के चारों ओर।